ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। आदर योग बुजुर्ग, प्यार करने योग्य बच्चे, सीता अनुसुईया व सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी मातृशक्ति, वो मेरे हम उम्र दोस्त बंधु, आज हम आप लोगों को एक ऐसा आख्यान सुनाने जा रहे हैं जो बड़ा ही मार्मिक है। परमपिता परमात्मा की अदालत में प्राणी मात्र को अपने किए हुए कर्मों के द्वारा उसका परिणाम अवश्य भोगना पड़ता है। बंधु, आजकल आपने देखा होगा कि परिवारों में झगड़े अधिकांश होते हैं। घर परिवार में झगड़ा हो जाए, खानदान में झगड़ा हो जाए, यहां तक कि भाई भाई का झगड़ा हो जाए तो चलेगा, लेकिन पति पत्नी का जब घर में झगड़ा होता है तो आप अंदाजा लगाएं उस घर में रहना तो बहुत दूर है, घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती और वो परिवार कभी खुशहाली की तरफ नहीं जा सकता। बंधुओं, पति पत्नी का रिश्ता एक अति नजदीक रिश्ता है और इसके बीच वो दरार कैसे पड़ी, इस पर प्रकाश डालते हैं और इसी को करनी भरनी कहते हैं। भगवान प्रभु की अदालत में करनी का फल भर के ही पूरा करना पड़ता है, तभी उसे करनी भरनी कहते हैं। तो प्रसंग आप लोगों के सामने हम पेश करते हैं, जरा गौर फरमाइएगा। एक गांव का जिक्र सुनो, कुछ हाल नजर में आया है, कुछ हाल नजर में आया है। पति पत्नी के झगड़े का स्वामी ने ख्याल लगाया है। बिरजापुर में जयवीर नाम के एक किसान गुजर करते, एक किसान गुजर करते, गाय भैंस और ऊंट पशुन के संग अपना पालन करते। याद रखना मेरे बंधुओं, एक गांव का जिक्र है और उसमें जिस गांव का नाम बिरजापुर नाम है और उसमें जयवीर नाम के किसान रहते थे और किसान का बिजनेस रोजगार जो कुछ कहो आप समझते हैं, खेती और पशुओं के साथ में अपने जीवन निर्वाह करते थे। बंधुओं, एक दिन की बात है, जयवीर संगले पशुन को एज गयो चरावन घास, वहां अचानक जोर की होने लगी बरसात। बंधुओं, वो पशुओं को घास चराने के उद्देश्य से जंगल में गया था, लेकिन सूर्य अस्तांचल को जा रहे हैं और उधर में बारिश होने लगी है। तो आप ध्यान लगे, ए होनहार बलवान रे टरत नय पंचोटारी, होनहार बलवान रे टरत नय बिल्कुल तारी। पेट में पानी पीलो है, अब जाके लखी उठनी की दशा, पेट में पानी पीलो है।
लखी उठनी की दशा के भैया। जिस समय से निपट के बरसात में और उठनी जब गिर गई है और गिरते ही उसका पैर टूट गया है बंधुओं, आज जयवीर उस उठनी के तरफ देख देख करके बड़ा दुखी हो रहा है और सोच रहा है क्या करूं। लेकिन चारों तरफ जब जंगल में देखने लगा कोई उसे मददगार नजर नहीं आया। बंधुओं अकेला उठनी को उठाने में वो असमर्थ है। एक कोशिश करी अपार, सुनो सरदार सभा के भाई, पर उठनी मेरे भैया रे नहीं उठ रही अरे उठाई। बंधुओं आज को उठाने में लगा लेकिन असमर्थ है, उठाने में नहीं उठा सकता। जयवीर बहुत मन दुखी मिटे नहीं लिखी जो विधि बनाई। जे मन में बहुत उदास के घर गौ आई। अरे सुनो कहानी अब आगे की, मर दो ध्यान बिसर नहीं जाए। सारी रात पड़ी रही उठनी और जो भारी रही रमाए। अरे सुबह भाव जब ताप सता रही कोई धीर धरैया ना। एक जगह पड़े भयवा को पंचो हफ्ता भी तो जाए। जाके भौरे बदन में घाव। अरे नोचवा सो बदन को कौआ अच्छो लगी भोजन को दाव। अरे शिथिल भई सब जाकी इंद्री ताकत रही बदन में नाय। अरे सुबह से आई शाम तक नोचे कौआ जो हर रहो मचाए। अरे जो तन हो तो मेरे मानुष को ऐसी न होती दशा हमारे। अरे मानुष को तन ले मानुष ने मन में करो न कभी विचार। अरे नर तन पाई भजे नहीं हर कुन को जग में जीवन ख्वार। अरे हर को मत भूले स्वामी मत जइयो जीती बाजी हार। अरे मेरी धीरे धीरे कथा राम आगे क्यों बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा बिरन आगे क्यों बढ़ रही है। कथा के भैया याद रखना मेरे बंधुओं, आज उस जंगल में उठनी की दशा को देख करके जयवीर को बहुत दुख हुआ और दुखी मन से वो अपने घर को वापस आ जाता है। मानो कोई बहुत बड़ा व्यापारी अपने व्यापार में घाटा लगा करके घर को उदास मन से आया हो। इस तरीके से आज जयवीर जंगल से अपने घर को आता है। लेकिन मेरे बंधुओं आज उस जगह पर उठनी को पड़े पड़े एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ता और एक हफ्ता एक जगह पड़े पड़े आप अंदाजा लगे उसके शरीर में घाव हो जाता है। इंद्रियां सब शिथिल हो गई हैं, बदन में ताकत बिल्कुल है ही नहीं। अब तो कौआ आए नित्य प्रति उनका भोजन बन गया, उसे कष्ट देने लगे। बंधु सोचने लगी है उठनी अगर मेरा ये तन इंसान का होता तो शायद ये दशा हमारी नहीं होती। और यही कहा है अंतम मतासु गता, जब इस शरीर से प्राण निकलते हैं जिसकी जिसमें आसक्ति होती है उसी में उसको प्रवेश कर देते हैं।
आज सोचने लगी कि मेरा तन अगर मानुष को होता तो ये हमारी स्थिति नहीं होती। ध्यान रखना क्या हुआ कि महादुख बा दुखिया पे हम कैसे दे बताई। अरे तड़प तड़प की उठनी नीरे अपनी जान गमाई। भैया नाम दुलारी धारो धी प्राणन से प्यारी है। अब जाको नाम दुलारी धारो धी प्राणन से प्यारी है। प्राणन से प्यारी है रे धी प्राणन से प्यारी है। अब जाको नाम दुलारी धारो के भैया। याद रखना मेरे बंधु, आज तड़प तड़प करके उठनी अपने प्राणों को छोड़ा है और प्राण पखेरु निकल जाते हैं उसके। और एक गांव में एक लड़की के रूप में उसने जन्म लिया है। ध्यान रखना, वहां उसका नामकरण करवाया गया तो लड़की का नाम रखा है दुलारी। अब इधर को ध्यान लेकर के आए कि जिधर में वो उठनी का मृतक शरीर पड़ा था वहां पर एक नहीं हजारों कौओं की दावत बन गई है। और किस तरीके से उसके मांस को खा रहे हैं और किस तरीके से आगे प्रसंग है, ध्यान दें। उठनी के मरे शरीर पेरे सरदारो हो सरदारो सुनियो कागा रहे रे द्वंद्व मचाई। अब तो मृतक शरीर के मांस को नोच नोच के कौआ खाने लगे हैं। नोच नोच के आके मांस कुरे सुन भैया ओ सुने दादा मेरे खाई रहे रे बड़े हरसाई। घटना घट गई है। वो कौन सी घटना? हाय हाय, जो जीवित उठनी को कष्ट दे रहा था कौआ, उस कौआ को बाज ने किस तरीके से मारा, ध्यान दें। घटना घट गई वहां एक चोर की रे सरदारो ओ सुनो पांडे मेरे बाज भयंकर रे गए वहां आई। और बाज ने क्या किया, मारी ठोकर बानी कागज के रे सुन वीरन, अरे सुने भैया मेरे कागा दयो है रे मार गिराई। उठनी को कष्ट दे रहा था वो कौआ बाज के द्वारा मारा गया और उस कौआ ने भी मर करके गांव में जन्म लिया। अब ध्यान रखना किस तरीके से करनी भरनी का प्रसंग सत्य प्रभु करते हैं। क्या हुआ, अरे मर के कौआ जन्म नगर मेरे सुन भैया, अरे सुनी वीरन मेरे, अरे सुंदर लड़का रे बन
और वो कौवा मर करके गांव में सुंदर लड़का बना है और उस लड़के की खुशी में लड़के का नामकरण रखवाया है। तो क्या नाम रखा उसका? नामकरण करवाए कुमार कोरे सुनता दा मेरे, नाम निरंजन रे बको दयो धरवाई। नाम निरंजन रे दयो धरवाई। याद रखना मेरे बंधुओं, आज इस तरीके से वो उठनी मरकर के लड़की के रूप में हुई तो उसका नाम दुलारी रखा, और वो कौवा मरकर के एक लड़के के रूप में उसने जन्म लिया, उसका नाम निरंजन रखा। अब ध्यान रखना, धीरे 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 समय व्यतीत होता गया। बंधुओं वर्ष बीत गई 16 वर्ष के बाद में वो लड़की शादी योग्य जब हो जाती है तो माँ बाप को बड़ी चिंता होने लगी है, और लड़की की माँ कहने लगी अपने पति से, पिया आपने जरा शायद बेटी की तरफ गौर करके नहीं देखा है, मेरी बेटी शादी योग्य हो गई है और बड़ी सुंदर है, और ऐसा ही सुशील सुंदर इसके योग्य लड़का देखा जाए। और अपने प्रीतम को अपनी बेटी के बारे में, सुंदरता के बारे में अवगत करा रही है। क्या कहने लगी? पिया सुनो, कैसी है मेरी बेटी? ए सुंदर सुघड़ स्वरूप खिलियति धूप सूर्य उजियारी, देखत की बहुत मलू करे उमर की बेटी मारी। बहुत सुंदर है, बहुत। पिया क्या कहने लगी? पता नहीं कई कहां से आई रही छल छाई अदा जकन्यारी, अब माता पिता को बढ़ रही रे ब्याह की चिंता भारी। मैया बबुला को लगी रही रे ब्याह की चिंता भारी। मैया बाबुल को लगी रही रे ब्याह की चिंता भारी। और क्या बोली पिया? अरे सैया मती बिलमुल गईयो, क्या बोली पिया? अरे कहूँ ढूंढ के सुघड़ पर आइयो, या अरे बेटी के पीले हाथ करइयो, और मेरे पिया तभी रे बिरमइयो। बंधुओं, आज पत्नी की बात को सुन करके पति कहने लगे, सुनो, अरे इतनी सुन के बात नारी की सैया कहन रे लगे समझाए, कहानी बताए दे तो दुल्हनिया चिंता मेरी तन सुख हो जाए। पति कहने लगे, तुम समझती हो हम ऐसे ही बैठे हैं? ना ना ना, ऐसे नहीं बैठे हैं। सुनो, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, हमको कल तो परत है ना, और घर मिल जाए तो पर नहीं मिलता, पर मिल जाए तो मिले घर ना।
चुपे सुंदर मटका जो रहे खनकाए। अरे छोटू मन में बस गए ऐसे सुंदर चिमटा को रहे बजाए। अरे बंटी भाई जो आगरा वाले लोगन तक रहे कथा पहुंचाए। अरे ईगल स्टूडियो आगरा वाले हम पे बहुत रे करिए सहाय। मुरली वाले ओरे कन्हैया अब के दरस अवश्य मिल जाए। अरे करनी भरनी की कथा जो पंचो सुनियो सब रे आज चितलाए। लगाई की सुनियो श्रोता तुम्हारो ध्यान रे बिसर नहीं जाए। याद रखना मेरे बंधुओं, आज पति कहने लगे पत्नी से शायद तुम्हें मालूम नहीं है, रात को सोते जरूर हैं लेकिन नींद नहीं आती है। सारी रात करवटें बदलती रहती, सोचते रहते हैं घर में बेटी शानी है। और हम बहुत जगह लड़के की तलाश हम निकले लेकिन घर मिलता है तो बर नहीं मिलता और बर मिलता है तो घर नहीं मिलता। मेरे बंधुओं, इस तरीके से धीरे 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 समय व्यतीत और होता गया। लेकिन जब कहते हैं विध की विधना कुछ ऐसी होती है कि टाले से नहीं टलती, हुआ क्या? आज जूरी ने जोर लगाया है बंधुओं, दुलारी की शादी निरंजन के साथ में पक्की हो जाती है। निरंजन के साथ में दुलारी की शादी तय हो गई। जो पहले जन्म में उठनी थी और वो कौवा था। ध्यान रखना, इन पक्षी और जानवर की योनि से मानव की योनि में आकर के किस तरीके से अपना बदला लेते हैं। आज शादी पक्की हो गई है, चतुर पंडितों को बुलाकर के लगन पत्र का लिखवा दी है और चिट्ठी लिखवा रहे हैं। और चिट्ठी लिखवा करके पंडितों को बुलाकर के किस तरीके से शादी कर रहे हैं। ए पंडित ले बुलाई और लगुन पढ़वाई पत्र दे दियो, जन धूम धाम से ब्याह रे सूता अपनी को कियो। बंधु अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर रहा है निरंजन। निरंजन के साथ में दुलारी की शादी पक्की हो गई है। और ध्यान रखना, और मन में बहुत सिहाई कहीं न जाए उमग आयो हियो, जन लाखन को धन मालो रे ब्याह में पंचो दियो, जन लाखन को धन मालो रे ब्याह में पंचो दियो। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, आज अपनी बेटी की शादी और निरंजन के साथ में जब कर दी है और जिस समय डोली जा रही है, उस डोली को देख करके, डोली की तरफ देख करके अब आप अंदाजा लगना कि कौन सा बाप, कौन सी माँ ऐसी होगी जो अपनी बेटी की डोली को जाते देख करके जिसकी आंखों में आंसू ना हो। मेरे बंधुओं, आज बेटी की डोली जब घर से निकल रही है तो फपक फपक के मैया बबला दोनों रोने लगे हैं। पिता द्वारे पे फपक फपक के रो रहा है, माता आंगन में रो रही है। चली डोली लली की जब जिगर में
घाव होता है, उस समय धीरज खोता है। और यही नहीं, रो रही आंगन में मैया, रो रही आंगन में मैया, पिता द्वारे पे रोता है, उस समय धीरज खोता है। और कहने लगे हैं, सोचने लगे हैं क्या, खिलाई लाड़ से मैंने बना के बाह का पलना, चली मैं कैसे ससुरे को, किया सुना मेरा अंगना। यही धन है जो निज घरों में, यही धन है जो निज घरों में, किसी दिन और का होता है, जिगर में घाव होता है। और रो करके कहने लगी है, माँ मेरी बेटी मेरे घर में रहती थी, तब उसे भूख लगती तभी खाती थी, जब इच्छा करती तभी खेलती थी, लेकिन वहां बंधन में रहेगी। कहने लगी रो करके, क्या करी इच्छा तभी खेली, लगी थी भूख तब खाया। खेल गुड़िया के किया कुछ भी जो मन भाया, लेकिन न जाने लाडली मेरी, न जाने लाडली मेरी, गृहस्थ क्या सार होता है, जिगर में घाव होता है। चली डोली लली की जब, जिगर में घाव होता है, उस समय धीरज खोता है। जिस समय दुलारी की डोली जा रही है बंधुओं, मैया पर नहीं रुका गया, दौड़ी दौड़ी गई है डोली में, अपनी बेटी दुलारी से लिपट के कहने लगी, बेटी लगा करके बिलख करके कह रही क्यों ऐसे मैया,
जगत रचबैया। हुई पैदा वही घर एक दिन वो गैर होता है, जिगर में घाव होता है। चली डोली लली की जब जिगर में घाव होता है, उस समय धीरज खोता है। गैर की घर में गौर कर देख ले स्वामी, है कितनी खैर की घर में। भजन में लो लगाता चल, भजन में लो लगाता चल, जो होने दे सो होता है, उस समय धीरज खोता है। होता है उस समय धीरज खोता है। मेरे बंधुओं, इस तरीके से माँ अपनी बेटी दुलारी की डोली को विदा कर रही और कहने लगी, पिया आज एक दूसरे की तरफ देख करके विलक विलक के रो रहे हैं मेरे बंधुओं, लेकिन लड़की की जब डोली जा रही है, सभी परिवार वाले, सखियां, नाते रिश्तेदार सब देखते रह के डोली जाती है। अरे चल दई जब घर से डोली, और देखत रह गए हम जोली। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, आज सभी देखते रह गए डोली चली जाती है। बंधुओं, आज निरंजन अपने दुल्हन के साथ अपने घर में आ जाते हैं और लोकारीत के अनुसार जो क्रियाएं होती हैं सब कराई गई। जब तक निरंजन व दुलारी की कोई बातचीत नहीं हुई थी बंधुओं, तो भी दुलारी को निरंजन की बात से बहुत नफरत थी, लेकिन वो तो उसी खुशी में था कि दुल्हन हमारा चिंतन कर रही होगी, लेकिन उसके सारे अरमान कुचल के रखती है। जैसे ही बंधुओं वो अपने घर में यानी शयन कक्ष में आया, क्या हुआ? ए देखी पति की शकल और बिगड़ गई अकल, क्रोध की भारी, जन झाड़ू लई उठाई जोर से मारी।
क्या बोली है? निरंजन जैसे अपने शयन कक्ष में गए मेरे बंधु, हाँ हाँ, वो नहीं समझता था कि इस तरीके से हमारे ऊपर प्यार करेगी। वो कैसा प्यार किया उसने, झाड़ू उठा ली बंधुओं और खींच के मारी, कहने लगे कमीना। और क्या बोली? ओ नीलज्जु बेशर्म फूट गए कर्म दे रही गारी, जे नागिन सी फुसकारती आजू दुलारी। पीछे पड़ी है, हाय हाय अलखासो नहीं कर रहे हो, अलखासो क्या हुआ? अरे डंडा लेके पड़ी आई पिछाड़ी और जके भग रहे पलमुरे अगारी। अरे सब देख रहे नर नारी, नारी रे गजब भव नारी, और सब हंस रहे दे दे तारी। अरे अलखा सोजू निकलो लंगर में, हंस रहे तालियां सभी बजाए। अरे दूल्हा आगे दुल्हनिया पीछे, और हंस रहे लोग वहां बैठे शर्माए। अरे VIP जब पहुंचे माथे में, मंदव मंदरे रहे बिलखाए। ऐसी विलक्षण देखी दुल्हनिया हमने जीवन में अब तक नाए। अरे स्वामी कर्मन की खेती यहाँ पे अब कैसी फल रही है? स्वामी कर्मन की खेती अब यहाँ पे कैसी फल रही है? कैसी फल रही है यहाँ पर, कैसी फल रही है? स्वामी कर्मन की खेती रे भैया। याद रखना मेरे बंधुओं, आज इस तरीके से अपने पति का स्वागत करने लगी है। डंडा लेके पीछे पड़ गई है, आगे आगे पति भाग रहे हैं, पीछे पीछे पत्नी भाग रही है। नंगर के लोग तालियां बजा बजा कर घस रहे हैं, कहने लगे ये कौन सा भाई अब नियम चला है शादी के बाद में, ये कौन सी नई क्रिया निकली है? सोचने लगे, देखने लगे। लेकिन जब निरंजन ने देखा इस तरीके से हमारा उपहास हुआ, बेइज्जती हुई, क्या करना चाहिए? अब हमें अपने प्राणों को तज देना चाहिए। और बंधुओं, अपने जीवन में कोई निराशा महसूस करता है तो उसे आत्महत्या करने की होती है। आज यही सोचने लगा निरंजन, जाए अपने प्राणों को झोंक दे। अब जीवन भर गांव वालों को मुंह नहीं दिखाना। लेकिन गांव से चल दिया है और रास्ते में भगवान ने उसे बुद्धि दी है, अरे पागल, ओ नादान, तू इंसान है और मरने की क्यों सोच रहा है? तो उसके दिमाग पे एक बात आई, क्या? मरने से तो हम एक काम करते हैं, कहीं जगह जाकर के नौकरी कर लेंगे और वहीं अपने जीवन निर्वाह करते रहेंगे। नंगर के लोग हंस रहे हैं, ये क्या हुआ? लेकिन याद रखना, वो झगड़े की पिटारी तो दहेज में लेके आई थी, झगड़ा क्यों नहीं होगा? हुआ क्या? निरंजन ने सोचा चलो अब इस नंगर को ही तज देते हैं। तो ध्यान रखना लोगों, अरे होय की शर्मसार रे बन बस्ती ताजी तीनी। बंधुओं, आज निरंजन ने वो नंगर को ही तज दिया है और क्या किया? अरे परदेशन में जाय की नौकरी पंचो
सोच सवार। भैया शोक सिंधु में तन जाको अब जर्जर है गयो है। पंचो शोक सिंधु में तन जाको रे जर्जर है गयो है। जर्जर है गयो है रे बदन जाको जर्जर है गयो है। अब जो शोक सिंधु में तन जाको रे परदेशों में चला गया मेरे बंधुओं। और परदेशों में जाकर के उसकी वो स्थिति हो गई है, नौकरी कौन करे, मन ही नहीं लगता था। वो शोक के समुद्र में डूबता रहता था। कब विधना हमारे साथ तुमने ये कौन सी लीला रची है कि हमारे सपने अधूरे रह गए। मेरे बंधुओं, इस तरीके के शोक के समुद्र में डूब करके और वहीं बैठता सोचता रहता था। उसका दिमाग ही काम नहीं करता था। लेकिन याद रखना, सभी दोपहर के टाइम पर काम बंद करके थोड़ी देर के लिए खाना पीना खाते थे। लेकिन उसका मन, हाय हाय, वो तो वही जानता है, मन ही नहीं लगता था, सोचता रहता था। लेकिन एक अटारी पर राजा की लड़की उसे नित्य प्रति देखा करती थी। वो विद्या निधान थी और उसने विद्या के योग से देख लिया कि ये जो है परदेसी, इसके सामने बहुत बड़ा मुसीबत का कोई पहाड़ है। चलो पूछें इसे। उसी शहर में भूप की विद्या निधान सुकुमार, नित देखे या दृश्य कुंभा के मन में सोच अपार। राजा की लड़की को चिंता हो गई है। उस निरंजन की तरफ देख करके और सोचने लगी। मंत्री को बुलवाया है, कहने लगी, मंत्री, हाँ एक काम करो भैया, मंत्री को बुलवाई की ऐसे कई समझाए, नौकर दुर्बल तन जो है बाकू तुम लाओ बुलाए। अरे मंत्री, जो दुबला पतला जिसका शरीर है और जिसके चेहरे पर कभी हमने हंसी नहीं देखी, उस सुस्त चेहरे वाले नौकर को हमारे सामने बुलाइए। मेरे बंधुओं, मंत्री जब जैसे गया है और निरंजन के पास पहुंचा, बोला, क्या नाम है तुम्हारा? जवाब दिया, मेरा, हाँ हाँ तुम्हारा क्या नाम है? डरता हुआ बोला, मेरा नाम निरंजन है। चलो, महारानी की बेटी ने तुम्हें याद किया है। मेरे बंधुओं, आज पैरों के नीचे से धरती निकल जाती है। सोचने लगा, राजा की बेटी ने हमें बुलाया है, पता नहीं अब कौन सी मुसीबत का और पहाड़ टूटेगा।